हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक इट फ्रॉम मी। आज फिर हम आपके साथ हैं पार्टनरशिप एक और नए टॉपिक के साथ, और टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राइट। देन इससे लास्ट वीडियो में हमने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हमने किया था, है ना। उससे रिलेटेड अभी तक तो कोई कमेंट नहीं आया कि नहीं क्लियर हुआ हो, शायद अच्छे से क्लियर था। अब चलते हैं आज हम आपको बताएंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जबकि मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देती हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने लिखा हुआ है, क्योंकि इस टाइम थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम होती है तो थोड़े से वीडियोज़ ब्लर हो जाते हैं। तो आप अपने फ़ोन में हाई स्पीड समथिंग कुछ करके देखना होता तो वो करके देखिए बच्चे, ठीक है। ये आप इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लें, नीचे वाले तो हम वैसे भी आपको समझाएंगे सारा, ठीक है। चलते हैं हम इसमें आगे। तो सबसे पहले आ जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि आखिर ये ड्राइंग होती क्या है, ठीक है। तो ड्राइंग मीन्स क्या है, ये जो अकाउंट हमारे जो पार्टनर होते हैं, ये टाइम टाइम पर कुछ भी कैश है या और कुछ सामान है, वो ना उसमें पार्टनरशिप फर्म में से निकालते रहते हैं अपने यूज़ के लिए, फॉर देयर पर्सनल यूज़। उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। क्लियर है। ड्राइंग मीन्स द अमाउंट विड्रॉन इन कैश और इन काइंड। काइंड मीन्स एसेट्स, कोई भी, या फिर हम सामान कह सकते हैं इसको, बाय पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ का होना ज़रूरी है, ये बात आपको पता होगी। 11वीं क्लास में ये सब बता रखा था, ऐसी कोई स्पेशल वाली यहाँ बात नहीं है, ठीक है। कि पर्सनल यूज़ के लिए ही होना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो पर्सनल यूज़ के लिए होता है अगर, तो फिर वो हमारा क्या कहलाता है, ड्राइंग्स कहलाता है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें आ जाती है, ये ड्राइंग्स ना दो तरीके की होती है। एक तो अगेंस्ट कैपिटल होती है और दूसरी अगेंस्ट क्या होती है, प्रॉफिट होती है। जैसे इसमें हमने लिखा हुआ है, एक अगेंस्ट कैपिटल है, अगेंस्ट प्रॉफिट। अगेंस्ट कैपिटल बिल्कुल क्लियर है, जैसे कि इसके नाम से अगेंस्ट कैपिटल मतलब कैपिटल में से कुछ निकाला हुआ है। अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट से विड्रॉ किया हुआ है। क्लियर। दोनों में डिफरेंसेस क्या होंगे, ये तो कैपिटल में से मेड किया गया है, ये प्रॉफिट्स में से। दीज ड्राइंग्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये जो ड्राइंग्स हैं इनको कंसिडर किया जाता है। मेरी बात पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। ये जो ड्राइंग्स हैं, ये वाली जो ड्राइंग्स हैं जो अगेंस्ट कैपिटल की जाती है, ये ड्राइंग्स जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे होंगे, तब हम इन ड्राइंग्स पर को ध्यान में देंगे, कंसिडरेशन होगा इनका, क्योंकि इनकी वजह से हमारी कैपिटल में इम्पैक्ट पड़ गया ना। कैपिटल अगर 1 लाख की है और उसमें 10,000 रुपये हमने विड्रॉ कर ली, तो कैपिटल तो 90,000 की रह गई ना। तो अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगे, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा, वो 90,000 पर लगेगा ना, इसलिए इसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, आगे ये जो होते हैं ये अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, तो इसलिए ड्राइंग्स आर नॉट कंसिडर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना भाई। ये तो हमें प्रॉफिट में से हमने निकाला है ना, तो कैपिटल का तो कोई लेन देन ही नहीं है इसमें से, तो इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। समझ आ गई, क्योंकि ये प्रॉफिट में से होता है। अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये प्रॉफिट में से पैसे निकालें, तो इसका हमारे कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको बात बता देते हैं। अच्छा, आगे आ जाते हैं। दीज ड्राइंग्स आर डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ये हमेशा कैपिटल अकाउंट में क्या की जाती हैं, डेबिट की जाती हैं। क्लियर। कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल से निकाला गया है। और द ड्राइंग्स इज डेबिटेड टू ड्राइंग अकाउंट। ये कहाँ जाएंगी, ये जाएंगी ड्राइंग अकाउंट में, इसका कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है, ये ड्राइंग अकाउंट में जाएगा। अच्छा, लास्ट आ जाता है ये रिड्यूस कैपिटल, क्योंकि कैपिटल में से निकाला है, लेकिन ये रिड्यूस कैपिटल नहीं करती है, ठीक है। एकदम क्लियर है ना मेरे को ये डिफरेंसेस आपके। चलो अब हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। ये तो रही आपकी थ्योरी की बात। अब हम आपके मेन पॉइंट पे आते हैं, मेथड्स के बारे में आते हैं कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है भाई। मेथड देखो, मेथड हमने लिखा हुआ, सबसे पहले हमारा मेथड आ जाता है, इफ़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ टू बी कैलकुलेट फॉर द फुल ईयर इरेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड। मतलब पीरियड से कोई मतलब नहीं है, हमें फुल ईयर के लिए कैलकुलेट करना है। मैंने उसमें पर एनम वर्ड इस टाइप का कुछ नहीं दे रखा होगा, क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं दे रखा होगा, तो सिंपल है। यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है, हमें किसी भी चीज़ को कंसिडर नहीं करना, सीधे उठा करके अपना क्वेश्चन कैलकुलेट कर देना है। जैसे उन्होंने कहा कि कितने 1 लाख की अगर ड्राइंग है, वो है, और उस पर हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना 10% से, तो उठा करके 1 लाख का 10% निकाल दिया, हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो गया,
ना। क्यों? क्योंकि हमको पहले वाले इसमें इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड है ना, तो हमें पीरियड से मतलब ही नहीं, ठीक है। अच्छा, सेकेंड आ जाता है इफ़ डेट्स और विड्रॉल आर नॉट स्पेसिफाइड, फिर आ जाता है प्रोडक्ट मैटर और आ जाता है इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग। अब हम आपको पहले क्लियर करते हैं, अब हम बोर्ड पे बताना शुरू करते हैं आपको, तो बोर्ड से आपको एकदम क्लियर हो जाती है चीज़ें। देखो, एक तो ना दो तरीके की ड्राइंग हो सकती है, एक तो हो जाती है इर्रेगुलर, दिख रहा है, और दूसरी हो जाती है रेगुलर। इरेगुलर ड्राइंग्स तो हो जाती हैं जो डिफरेंट अमाउंट है ना, मतलब इरेगुलर इंटरवल पर निकाले जा रहे हैं, कभी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, कभी 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, ठीक है। और रेगुलर ड्राइंग्स वो होते हैं जो सेम अमाउंट और रेगुलर इंटरवल पर माने हर महीने निकाले जा रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रेगुलर ड्राइंग्स कहते हैं, ठीक है। इतनी बात मेरी क्लियर हो जाती। अब हम चलते हैं अपने मेथड की साइड। यहाँ मेथड अपने डिस्कस करेंगे भाई, जिसके हम क्वेश्चंस भी आपको अभी बता देंगे तुरंत ही। सबसे पहले जैसे आ जाता है प्रोडक्ट मेथड। हम एक बता दें आपको, जैसे प्रोडक्ट मेथड आ जाता है वो प्रोडक्ट मेथड इससे पहले भी आपने पढ़ा हुआ होगा कहीं ना कहीं। इसमें जितने भी अमाउंट होते हैं जो विड्रॉ किए जाते हैं, उसका जो पीरियड जिस मंथ से निकाला गया उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखो, हम सबसे पहले एक पॉइंट पर चलते हैं। जब जो ड्राइंग होती है वो फुल ईयर के लिए है, इसमें फुल ईयर फॉर फुल ईयर है ना, इसमें जो पीरियड होगा वो इर्रेस्पेक्टिव है, मतलब पीरियड का कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, फुल ईयर की हमको कैलकुलेट करनी है। एक सिंपल है, तो जैसे मंथ 1000 रुपीज़ की माना हमने ड्राइंग की हुई थी, तो उस पर 10% के हिसाब से माना था, ये भी सब एग्जम्पशन है, तो कितने की हो गई हमारी? 100 रुपये की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। ये हमारा एक सिंपल सा क्लियर हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। बात समझ में आई आपको? अच्छा, अब चलते हैं, अगर उन्होंने डेट विड्रॉल की स्पेसिफाइड नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आता है ऐसा करके, इफ़ डेट ऑफ विड्रॉल आर नॉट स्पेसिफाइड, अगर नहीं दी है, ठीक है, तो क्या होगा? अगर स्पेसिफाइड नहीं है, कोई भी डेट ही नहीं बता रखी कि विड्रॉल की डेट कौन सी है, तो आप हमेशा उसको डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6 मंथ एवरेज ले लेंगे। 12 डिवाइडेड बाई 2, हमेशा वो 6 मंथ की ही निकाली जाएगी, ठीक है। उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिएगा आप हमेशा, अगर नहीं दे रखी होती है तो, है ना, कोई भी डेट नहीं दे रखी होती है तो एवरेज पीरियड के हिसाब से हम काम करते हैं और ये एज्यूम कर लिया जाता है कि ये 6 मंथ की हो गई है, ठीक है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो ये जब भी डेट नहीं होगी तो हम ये इसको 6 मंथ का एवरेज मतलब उसको एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम सिखाना है आपको प्रोडक्ट मेथड। ये 2 मेथड हो गए, चलते हैं हम अपने प्रोडक्ट मेथड की साइड। देना जाता है प्रोडक्ट मेथड, तो प्रोडक्ट जैसे नाम से क्लियर है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे ही, है ना, तो यहाँ वो क्लियर कह देंगे आपसे, इसमें आपको ये दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हमको पता नहीं क्या निकालना होगा क्या नहीं होगा। सिंपल इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग मतलब टोटल प्रोडक्ट जितने भी होते हैं इनटू रेट, जितना भी जो भी दे रखा होगा उसमें अपॉन 100, ठीक है। और इसको भी ऐसे एज्यूम कर लेते हैं 1/12 कर देंगे, 1 महीने का निकल आएगा हमारा, ठीक है। वही ये सेम है, जैसे इसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं कि माना मिस्टर ए हैं, वो विड्रॉ करते हैं, मिस्टर ए हैं विड्रॉ करते हैं 4000 रुपीज़ फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। फिर कर रहे हैं 7000 रुपीज़
फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, रेट ऑफ ड्राइंग कितनी है यहाँ पर माना 5% की है रेट ऑफ ड्राइंग। रेट ऑफ ड्राइंग कितने की है 5% की है। तो कैलकुलेशन कैसे होगा, बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन में कुछ नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्लियर हो रहा है ना। स्टेप वन ये आंसर लिखेंगे हम। स्टेप 1 में ये 4000 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो गया 12,000 हो गया, क्योंकि 3 मंथ्स थे ना। 7,000 कितने का था 7,000 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये कितना हो जाता है 14। तो ये हो जाता है हमारा 26,000 रुपीज़ का। ओके, अब 26,000 का बस अब हमें कैलकुलेशन करना है अपना। तो कैलकुलेशन कैसे होगा हमारा 26,000 ओके 10% और 1/12 जो हमने फॉर्मूला बताया उस हिसाब से। सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 5% है, 5% और 1/12 से। क्लियर, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सिंपल आ जाता है हमारा 21.6 और 21.6 को 5 से मल्टीप्लाई करके ये हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। कुछ 108.0। आप मेरी बात समझ गए बिल्कुल, ठीक है ना। आपको सिंपल स्टेप बस जितने भी मंथ्स का है क्लियर हो रहा है ना, विजिबल है। 4,000 3 महीने के लिए था, 7,000 2 मंथ्स के लिए था। ऐसे ही कई सारे प्रोडक्ट अगर दे रखे होते हैं, आपको उन मंथ से ही इसका मल्टीप्लाई करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का अप्लाई कर देंगे फॉर्मूले में, आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। स्टेप 1 देन स्टेप बी वाला हो जाएगा 2। ये कितना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। ये तो हो गया हमारा प्रोडक्ट मेथड। चलते हैं अब हम कुछ आपको और इसमें एवरेज पीरियड मेथड प्रोडक्ट मेथड में ही आता है, लेकिन अब इसमें कुछ और, इसमें कई सारी सिचुएशन बैठ जाती हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से भी हम कुछ बताते हैं आपको। जैसे सिचुएशन नंबर 1 कुछ और आ जाता है, प्रोडक्ट है प्रोडक्ट मेथड ही, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ सब कुछ चेंज होता है। कभी बिगनिंग ऑफ द मंथ हो जाता है, कभी मतलब मंथ के स्टार्ट में ही निकाल दिया, कभी मिडिल ऑफ द मंथ निकालते हैं, कभी जो लास्ट ऑफ द मंथ निकाल रहे हैं। तो उसके हिसाब से हमारे थोड़े से रूल्स यहाँ छोटे रूल्स आ जाते हैं, उसके हिसाब से और थोड़े से क्वेश्चंस करा देते हैं, बस उसके बाद ही फिनिश हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं बिल्कुल। सिचुएशन नंबर 1 आ जाती है। सिचुएशन नंबर 1 आ जाती है, इफ़ अ पार्टनर विड्रॉ फिक्स अमाउंट। ये फिक्स अमाउंट होना ज़रूरी है। फिक्स अमाउंट निकल रही है इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी कैलकुलेट कैसे होगी, तो ये जितनी भी टोटल ड्राइंग्स होगी, टोटल ड्राइंग्स, ठीक है, अपॉन 100 तो लगेगा ही लगेगा। और ये आएगा अगर बिगनिंग है, ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ का, अगर बिगनिंग है तो ये हो जाएगा 6 1.5 से अपॉन 12। हमेशा इसी से निकलेगा, क्योंकि एवरेज मंथ निकाल देते हैं इसका हम। बिगनिंग मतलब बिगनिंग से हो जाता है, तो उसमें सारे जितने भी मंथ होते हैं वो हम ऐड कर देते हैं एवरेज पीरियड निकालने के लिए। क्योंकि बिगनिंग है तो हमें 1 मंथ उसमें एक्स्ट्रा आ जाता है, तो वो 13 मंथ हो जाते हैं। और 13 डिवाइडेड बाई 12 2 हो जाता है, 13 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है, तो ये हमारा कितना हो जाता है, ये इतने से निकलता है हमारा 6.5 से। ठीक है, अब ऐसे ही हो जाता है। सेकंड हमारा आ जाता है कि अगर ये बिगनिंग की जगह पर क्या हो जाता है, अगर ये एंड हो जाता है, एंड ऑफ एवरी मंथ आ जाता है। ठीक है, अगर एंड ऑफ एवरी मंथ आ जाता है तो भी सेम फॉर्मूला क्या होगा, ये टोटल ड्राइंग्स हो जाएंगी।
अपॉन 100 हो जाएगा। लेकिन ये कितने से निकलेगा, ये 5.5 से निकलेगा। अपॉन 12 हो जाएगा, क्योंकि एक मंथ कम हो जाता है, 11 मंथ निकल जाते हैं, 11/2 से निकाल देते हैं। ठीक है, ये बिगनिंग हो गया और ये एंड हो गया। अब तीसरा एक और आ जाता है, ये हो जाता है मिडिल ऑफ एवरी मंथ। मिडिल ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो भी सेम टोटल ड्राइंग्स हो गई हमारी। अपॉन 100 तो रहता ही रहता, कोई बात ही नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने टोटल ड्राइंग 6.5 लिख दिया। इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिख रहे हैं हम कहीं पर भी, ऊपर से नहीं लिखा हमने। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखेंगे तो कैसे कैलकुलेट हो जाएगा। इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना है भाई, है ना, इंटरेस्ट। ऐसी टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। अपन तो 100 हो ही जाएगा, कोई बात ही नहीं है। इंटू ये हो जाएगा 6/12, क्योंकि मिडिल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 11.5 हो गए प्लस हाफ मंथ और हो गया, ये हो जाएगा हमारा 6.5 का। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई तो आप लोगों को बिल्कुल। 3 हमारी सिचुएशन आज ये बहुत ज़्यादा आती हैं, ये 3 सिचुएशन बहुत ज़्यादा आती हैं। ये सबसे ज़्यादा आती है ये वाली सिचुएशन, जिसमें आपको 6/12 करना होगा। एंड में होगा तो आप 5.5 से करेंगे, और अगर बिगनिंग होगा तो आप 6.5 से करेंगे। टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6.5 अपॉन 12 अपॉन 100। अब आप बताएं, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, ये मेरी 3 सिचुएशन आपको क्लियर है। नेक्स्ट सिचुएशन बहुत जल्दी जल्दी आपको बता करके ये आपका फिनिश कर दें। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग हर क्वेश्चन में कैलकुलेट होगी, हर क्वेश्चन में। पार्टनरशिप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बिना इसके कंप्लीट हो ही नहीं सकते। तो बस ये है कि हम एक एक टॉपिक अगर लेते चले जाएंगे तो ये प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, है ना। अच्छा, आ जाते हैं अब क्वार्टर वाइज, है ना। वो तो हमने एवरी मंथ का हो गया था, वो 3 सिचुएशन थी, वो हर मंथ की थी कि हर मंथ में ऐसा होगा। लेकिन अगर क्वार्टरली हो रहा है तो क्या होगा, है ना। इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इन द ईच क्वार्टर। अब ये क्वार्टरली आ गया, ठीक है। क्या लगेगा भाई, वही टोटल ड्राइंग्स तो लिखनी पड़ेंगी हमें। इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आएगा। अब हम इसी में सारी चीज़ सिखा देंगे ये भी आपको। अपॉन 100 भी हो जाएगा, और अब इंटू लगेगा 7.5 अपॉन 12, क्योंकि 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स क्वार्टरली ले रहे हैं ना हम इसको। 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स अपॉन 2, इसलिए यहाँ पे कितना लिया जाता है, 7.5 लिया जाता है। क्वार्टरली है ना, इसलिए ईच क्वार्टरली बिगनिंग में होता है। अगर ईच क्वार्टरली तो 7.5 से ही कैलकुलेट किया जाएगा। अब ये तो बिगनिंग का था, है ना। अगर एंड का हो जाए, सोचो अगर यही बिगनिंग की जगह पर ये एंड का होगा और यही मिडिल का होगा। जैसे वो 3 सिचुएशन थी, ऐसे इसमें 3 सिचुएशन है। अगर ये एंड का हो जाएगा, ठीक है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो हम इसको बनाएंगे 4.5 से। हम सिंपल ऐसे लिख दे रहे हैं, बस आपका फॉर्मूला यही रहेगा, 4.5 से बनाएंगे। क्यों, क्योंकि कैसा हो जाएगा, इसमें सिर्फ 9 मंथ्स ही कैलकुलेट होंगे, क्योंकि एंड ऑफ ईच क्वार्टर है। 9 मंथ्स रह जाएंगे, 9/2 कितना हो जाएगा, 4.5। अगर मिडिल आ जाता है तो मिडिल तो बिल्कुल सिंपल हो जाता है। ये कितने मंथ्स हो जाते हैं हमारे, 10.5 मंथ्स हो जाते हैं। 1.5 मंथ्स में एक्स्ट्रा ऐड करेंगे और ये निकलेगा 6/12 से। मिडिल दोनों में प्रॉब्लम नहीं है। अगर मिडिल है तो मिडिल उसमें दिक्कत है ना, उसमें भी 6/12 करते हैं और इसमें भी 6/12 करते हैं। क्वार्टरली के चल रहे हैं, हम एक और बार रिपीट कर देते अपनी बात को। हम इस टाइम पढ़ा रहे हैं आपको क्वार्टरली के, वो थे एवरी मंथ के, और ये थे 3 क्वार्टरली के। ठीक है, 4, 5 एंड रूल नंबर 6। ठीक है, हर उसी में यही आएगा, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच क्वार्टर और मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई मेरी आपको। ये 6 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। और एक और आ जाता है कि अगर विड्रॉल की अमाउंट ही नहीं दे रखी तो पूरी आ जाती है, ये हमने पहले ही बता दिया आपको। ठीक है, अच्छा, अगर पर एनम के हिसाब से भी नहीं दे रखा है आपको, पर एनम वर्ड नहीं दे रखा है तो भी पूरा ही कैलकुलेट किया जाएगा। पर एनम मीन्स होता है पूरे 1 साल का, लेकिन अगर पर एनम वर्ड नहीं दे रखा है तो फिर पूरा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर। तो 6 और 2 ये वो जो शुरू में बताए थे, तो इसका मतलब आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जो रूल हो जाते हैं वो टोटल रूल हो जाते हैं 8। ठीक है, चलो। और वैसे भी अगर कुछ भी नहीं कहते हैं
तो ये तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आपको सिंपल सिंपल वाली अपने कैलकुलेट कर देना, जो एवरेज पीरियड लगा दी जाती है वही वाली कैलकुलेट कर दी जाती है। क्लियर है? और कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी वैसे, जहाँ तक हमको लगता है। चल अब हम आपको बता दें इसकी सिंपल सी एंट्री और बता देते हैं, जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे। अगर फिक्स्ड अकाउंट है, फिक्स्ड मतलब जहाँ पे करंट अकाउंट पास करना पड़ेगा आपको, है ना। फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो बिल्कुल एक सिंपल सी एंट्री बना देंगे। पार्टनर्स करें, हम देखो एक ही एंट्री बताते हैं, हम दो दो एंट्री तो बनवाते नहीं हैं। पार्टनर्स करेंट अकाउंट टू प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बन गया, सिंपल है ना। अब वही वाली बात, इसकी हम दो पार्ट कर दें। अगर हम अब इसको बता दें कि आपको दिमाग में आ रहा होगा क्यों, हम पढ़ तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का तो कहीं नाम ही नहीं आया। तो क्या किया हमने, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और सेकेंड एंट्री पास हो जाएगी टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो डायरेक्ट एक एंट्री क्यों नहीं पास कर देते हैं हम, भाई जो चीज़ वहाँ डेबिट हुई वो चीज़ वहाँ क्रेडिट हुई, है ना। तो एक ही एंट्री पास करते पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होते हैं ड्राइंग की, वो यहाँ अमाउंट आ जाता है। आपको दो एंट्री बनाने की जरूरत नहीं, कंबाइंड एंट्री आप पास कर दें यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं जहाँ पर अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड तो बहुत ये सिंपल हो जाता है। ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट की जगह वहाँ क्या आ जाता है, वहाँ कैपिटल अकाउंट को यूज़ कर दिया जाता है। यही तो बताया था हमने आपको, इतने दिनों से यही सिखाते चले आ रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। अगर दो एंट्री पास करोगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और फिर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। दो एंट्री बनती है, दो की जगह हमने एक बना दी, हो गया। इतनी आपकी एंट्रीज का कार्य, सिर्फ ये एंट्री आपके यहाँ पर पास होगी और इसके अलावा कुछ भी पास नहीं होगा, है ना। अच्छा अब एक आध क्वेश्चन बता दें, आप लोगों को करा दें छोटे छोटे से, है ना। चलते हैं आगे। जैसे इन्होंने क्वेश्चन हमारे पास एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका, ये मेनन एंड थॉमस आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, देयर मंथली ड्राइंग से 2000 ईच। वो जो हैं दो लोग हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं आप, तो आपको एक क्वेश्चन तो करा ही दें। देखो दो लोग हैं, माना एक ए है और एक बी है, ठीक है। ए और बी क्लियर हो रहे हैं बच्चे, एक ए है और एक बी है। अच्छा दोनों की ही मंथली ड्राइंग कितने की है, 2000 रुपीज़, और देन 2000 रुपीज़ की है। दोनों की ड्राइंग कितनी, प्रॉफिट शेयर लॉसेस जो है वो लोग इक्वली यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इक्वली ये लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिवाइड कर लेते हैं। मंथली ड्राइंग्स हो गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये जो चार्ज है वो हो रहा है 10%, वो भी पर एनम के हिसाब से, ये इक्वली है $N, ठीक है। अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पर। अगर वो आ जाते हैं फर्स्ट पॉइंट इन द बिगनिंग ऑफ मंथ, बिगनिंग के हिसाब से, जो आपको अभी रूल बताया है ना हमने बिगनिंग के हिसाब वाले, वो ये कहते हैं कि अगर बिगनिंग के हिसाब से आ जाते हैं तो क्या निकलेगा। कोई बात नहीं है, बिगनिंग के हिसाब से हमें निकालने के लिए अगर एवरी मंथ बिगनिंग के हिसाब से निकालें, पहले तो हम इन दोनों की ये देखेंगे 2000 मल्टीप्लाई बाई 12 कर लो और 2000 मल्टीप्लाई बाई 12 कर लो, ठीक है। तो कितना हो जाता है, 24,000 हो जाते हैं 24,000। तो 24,000 एक का ही निकाल के दिखा देते हैं, 24,000 इंटू 10% मल्टीप्लाई बाई, है ना। अब कितने से निकलता है, ये तो 6.5 से निकलता है ना, 6, इसको 6.5 भी लिख सकते हैं, 6.5 भी लिख सकते हैं, अपॉन 12। क्लियर है। 24,000 मल्टीप्लाई बाई 10, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया था 10/100, और 6.5 अपॉन 12। कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो इसका आंसर आता है हमारा 1300। बताएं
कितनी बात क्लियर हो गई मेरी। इसको 6.5 से आप आराम से कैलकुलेट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या 13/2 से भी कर सकते हो, जो जैसे आपको कन्वीनियंट हो बच्चे। ठीक। अच्छा, सेकंड पॉइंट आ जाते हैं कि अगर इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉइंग मिडिल ऑफ द एवरी मंथ है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ है, बहुत सिंपल हो जाएगा, 24,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100, 6/12 हो गया, 1200 आंसर आ गया। एक और हम आ जाते हैं, अगर ये कह देते हैं कि एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 24,000 10/100 और 5/12 कितना हो जाता है 1100। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाते हैं, इसलिए हमने आपको ये एक क्वेश्चन आपको बता दिया कि ये ऐसे दे रखा होगा तो आप एक सिंपल तरीके से निकाल लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी तरीके की। ठीक है। ना आई थिंक अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चंस आपको कराते जाएंगे, हर एक में हर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा ही होगा। ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए, उसमें हम आपको प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में न्यूमेरिकल और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के न्यूमेरिकल ही आपको पहले सॉल्व कराएंगे, तब हम अब इसमें आगे वीडियो आपको देंगे। ठीक है। तो जो अभी तक हमने पढ़ा, अब हम उसको समराइज़ करके और अब उसके न्यूमेरिकल कराना आपको शुरू करेंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही चिल्ड्रन। ओके, देन टेक केयर, बाय बाय।